Good morning, students. Last time I was teaching forgetting lesson of prose. Now see the last second paragraph of this lesson. The question whether the possession of a good memory is altogether desirable has often been discussed. यह प्रश्न कि क्या अच्छी याददाश्त का होना आवश्यक है, इस पर हमेशा ही डिस्कस किया जाता रहा है. And men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. और वे व्यक्ति जिनके पास फैलिएबल मीन्स दोषपूर्ण मेमोरीज है, यानी जिनकी मेमोरीज अच्छी नहीं है, वो हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर बनवाने की कोशिश करते हैं. अ मैन दे से वे कहते हैं कि वह व्यक्ति हु इज अ परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, वह व्यक्ति जिसके पास पूर्ण रूप से याद करने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो पूर्ण रूप से याद करने वाला मशीन है, इज सेल्डम अ मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, वह कभी कभी ही पहली बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है. एंड दे कोड वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रेन आर मैन हु हैड मार्वलस मेमोरीज, और वे ये कोट करते हैं, वर्णन करते हैं उन बच्चों और इंसानों के बारे में हु हैड मार्वलस मेमोरीज, जिनके पास बहुत शानदार मेमोरीज है. एंड हु येट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, जिनकी मेमोरीज तो बहुत शानदार है लेकिन उनके पास बोलने की बुद्धि नहीं है, वो बोलने में एक्सपर्ट नहीं है. I imagine, however, that on the whole the great writers and the great composers of music have been men with exceptional powers of memory. मैं कल्पना करता हूँ, राइटर यहाँ कहते हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि जो महान लेखक हैं और महान संगीतज्ञ हैं, उनके पास मेमोरी की अद्भुत शक्ति है, यानी कि उनके पास अच्छी मेमोरी है. किनके पास? ग्रेट राइटर्स और ग्रेट म्यूजिशियंस के पास. द पोएट्स आई हैव नॉन हैव हैड बेटर मेमोरीज, वो पोएट्स जिन्हें मैं जानता हूँ उनके पास अधिक अच्छी मेमोरी है. देन द स्टॉक ब्रोकर्स आई हैव नॉन, तब जाकर के उन दलालों को, जिन दलालों को मैं जानता हूँ, उन दलालों की अपेक्षा कवियों के पास मेमोरीज अच्छी है. मेमोरी इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट, मेमोरी वास्तव में उनकी कला की आधी तत्व है. उनकी किनकी कला के? वो जो ग्रेट राइटर्स, ग्रेट पोएट्स, ग्रेट म्यूजिशियंस हैं, उनके में बहुत मेमोरी होती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बैड मेमोरीज, दूसरी तरफ जो राजनेता होते उनकी मेमोरीज तो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है. लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, अगर दो नेताओं से कहा जाए कि वह उसी घटना के बारे में बताएं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट मीटिंग एंड इच, कि किसी कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ था अगर उनसे पूछा जाए. ईच ऑफ देम विल टेल यू, और उनमें से दोनों में से प्रत्येक ऐसा आपसे बताएंगे दैट द अदर्स स्टोरी इज़ सो इनएक्यूरेट, कि आपको लगेगी, एक की सुनेंगे तो आपको दूसरे की कहानी बिल्कुल गलत लगेगी, और आपको ऐसा लगेगा दैट आइदर ही हैज़ अ मेमोरी लाइक अ सीप, कि उसके पास तो कोई मेमोरी ही नहीं है, कि उसकी मेमोरी बिल्कुल छलनी की तरह है. आर इज़ एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ, या तो परवर्टर, भ्रष्ट करने वाला, सत्य को भ्रष्ट करने वाला साहसी है, कि बोले कि बिल्कुल ही सत्य नहीं बोलता, सत्य को बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश करता है. द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेज ऑफ स्टेट्समैन, यह फ्रीक्वेंसी कि ऑटोबायोग्राफीज में जो तथ्य हैं और स्टेट्समैन, जो नेता का जो स्पीच है, वो हमेशा ही चैलेंज किया जाता रहा है. सजेस्ट, और यह सुझाव देता है दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेट्समैन,
कि संसार ने अभी आदर्श नेताओं को उत्पन्न नहीं किया है, हमारे संसार में अभी आदर्श नेता नहीं आए हैं। हु लाइक ग्रेट पोएट, जिनके पास महान कवियों की तरह, हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, महान कवियों की तरह क्या है कि उनके पास मेमोरी हो, एंड ऑफ इंटेलेक्ट, और बुद्धि हो। मेमोरी और इंटेलेक्ट जो दोनों का कॉम्बिनेशन पोएट के पास होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन अभी तक किसी नेता के पास नहीं रहा है।